देखिए, कुछ दिन पहले फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम अकल बिघा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं चंदर यादव, वो उनको इन लोगों ने मतलब घायल करके अपने गाड़ी में कहीं ले जा रहा था, ऐसा बताया गया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। वो एक पहलू था, मतलब पहला जो लोगों का आरोप था। जिसके बाद अरविंद यादव और मुकेश यादव, रेणु देवी, ये जो तीन लोगों के विशेष मतलब फतेहपुर में आवेदन दिया गया था। पहला पक्ष यानी कि चंदर यादव के द्वारा, परिवार के द्वारा। जो दूसरा पक्ष है हमारे साथ, क्या नाम है भैया? मुकेश अरविंद कुमार यादव, अरविंद कुमार यादव। उनका मोबाइल खाली मेरा साइलेंट कर दीजिएगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जो ज़मीनी विवाद हुआ था और चंदर यादव के बारे में जो इस तरह की बताया गया कि इन लोग गाड़ी में लाद कर कहीं लेके जा रहे थे, उसका हम दूसरा पहलू जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम अरविंद यादव है? जी, मेरा नाम अरविंद यादव सर। और रह गई बात ज़मीन विवाद के सर, तो ज़मीन विवाद हमारे दादा के समय से था सर। एक मिनट, हम आपसे जो पूछेंगे वही बताइएगा। हमको एक बात बताइए, जो जिसमें बताया गया कि एक चंदर यादव जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उसको आप लोग मार के कहाँ ले जा रहे थे, ऐसा जो बताया गया है? जी बिल्कुल गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। जो मार के बात कह रहा है, हमारे पास हमारे पास मोटरसाइकिल था सर, हमारे पास चाबी का सिवा उसके पास कोई नहीं डंडा था, नहीं पहना था सर। उसी बुजुर्ग के पास हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है। वो बुजुर्ग के पास लाठी था सर। और आगे बढ़ा, बेटा के फ़ोन कर, बेटा कह दिया। उसका बेटा जो था सर, कागज पकड़ कर बड़ा भाई का अचानक मारने लगा। अचानक जब मारने लगा तो हमने ये गाड़ी छोड़ दिया। जब गाड़ी छोड़ दिया, गाड़ी गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गया, हम छुड़ाने लगे। इसी बीच में सर देखिए मारा भी है, हमको भी मारा है। और उन्होंने से बूढ़ा जो आया है, बुजुर्ग व्यक्ति, दन लाठी चलाने लगा। फिर कोई पत्नी आया सर घर से, देखिएगा कोई वीडियो उपलब्ध होगा तो आपको देंगे। पत्नी बड़का बोंगा लगा लेके भाई पर फटाफट चलाने लगा, हमको पर चलाने लगा। एक बात बताते हैं, जो चंदर यादव है आप पर पहले लाठी चला दिया जी, लेकिन वो जो चंदर यादव के जो वीडियो बताया गया है कि वो एक गाड़ी है, फोर व्हीलर आप लोग का है? जी हाँ सर। वो फोर व्हीलर में चंदर यादव कैसे पहुंचा? फोर व्हीलर के बाद अब जब हम जा रहे थे सर अपने मोटरसाइकिल से, पहले मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल से जब जा रहे थे तब बाज़ार पूजा के सामान, सरस्वती पूजा के सामान लाने के लिए, तो देखे कि सर ये ज़मीन जो है विवादित ज़मीन है, जिसका ये है, आप ले लीजिए अपने मोबाइल में। और ये ज़मीन में रोक लगा है सर, आज से नहीं साल भर से, अगले साल से। देखिए ये है सर, सब सीओ साहब रोक लगाए हैं और थाना प्रभारी दिए हैं। वो मतलब जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, वो ज़मीन पर 44 लगा हुआ है। 44 लगा है। 44 लगने के बाद मतलब वो ज़मीन को लोग जोत कोड़ रहे थे? हाँ, जोत कोड़ के लगा भी दिए और पटवन कर रहे थे सर। तो हमने अपने दादा से बोला सर कि आप ही के दादा लगते हैं? हाँ, छोटा दादा हैं चंदर जी। हाँ, बोला सर कि दादा से काहे से पटा रहा है से, मैंने कि एरम विवाद है तो फिर फैसला होता तो पटाई हो। मैंने गुस्सा मेरा जो 23/12/2025 का ही मामला है, मतलब मामला हाँ, उसी टाइम मतलब ये जो 44 लगाया गया। हाँ सर, एक पुर्जा मेरा भी मिला है घर में, और एक उसको भी। थाना प्रभारी से बात हुआ है कि अब कह रहा कुछ ही कि हमको जो जहाँ जाना जाओ से, हमको थाना प्रभारी से हम बात हो गया है। हम थाना प्रभारी हमको आदेश दिया पटाने के लिए। तो हम कि इससे कैसे हो सकता है? हमको दे दिए रोकने के लिए, पुर्जा दिए है रोकने के लिए, उनको पटाने के लिए कैसे देगा? इसी बीच में हम अपने गाँव फिर लौट गए, मोटरसाइकिल से लौट गए। कहाँ? अपने घर जा रहे थे। ये कागज लेके हम थाना जाते सर, ठीक है सर। ये पूरा कागज लेके हम लेने के लिए घर जा रहे थे। इतने बीच में उसका अगल बगल से को फ़ोन कर दिया, उसका बेटा पत्नी आ गया मंदिर के पास, जो किरण देवी है और उपेंद्र यादव, किरण देवी उपेंद्र, और उसका दूगो भाई, एगो साला था, एगो शायद जीजा की, दूगो आ गया नज़दीक में। अरे तू हमार गाँव रोके वाला है रे, हमारे भाई से आधार के किरण देवी पकड़ के झीका झूर करने लगा। झीका झूर इसका गाड़ी गिर गया और उपेंद्र था सर से हमारे भाई के मारने लगा। अच्छा, रेणु देवी आपकी पत्नी है, वो जो बिहार पुलिस है? हाँ। अच्छा, तो वो तो बात की बात है सर। तो जब मोटरसाइकिल गिर गया और मार फाइटा मार लगा, बाँस ले लिया सर। बाँस कौन रख लेता? किरण देवी। अच्छा। किरण देवी ला के बाँस से घदा इसको मारने लगा। और भाई जो था सर और उपेंद्र यादव, मैंने सब लटक गए इसमें। हम छुड़ा रहे हैं, हमको 2 ठोचा मार दिया पहले मुंह पर मार दिया, तो आधा पट गया और 2 गो लेकर लग गया इसमें मारे में और 2 गो हमको में। और गांव के आदमी का था सर, गांव के आदमी
छुड़ावे के लिए कहिए ना, छुड़ाने के लिए इधर आइए भागल कहाँ जा रहे हैं आप? छुड़ाने के लिए दौड़ा सर। का कहें हम गांव के आदमी के, हमको पकड़ रहा है और उसको छोड़ रहा है मारने के लिए। मतलब गांव वाले आपको पकड़ रहा है और उसको छोड़ रहा है। पूरा भारत बार पकड़ ले है। हम भाई जब कब छोड़ा सर, लाठी हमको मार दिए, दादा उनसे लपकला के लाठी मार दिए, कपार मेरा फट गया। अच्छा, जो चंदर यादव वही आप पे लाठी चलाए? लाठी मार दी, कपार फट गया। और वो किरण देवी इस पर बांस मार रहा है। इसको हम बोले कि भागो, तू अब भागो, अब तू हम हाँ मुकेश को हम अपना भाई को बोले कि भागो बाबू, हमको माथा फट गया। ये बोला ये हमको छोड़ के भागते नहीं है, ये हमको माथा पकड़ ले है। किरण देवी क्या कर रही है, क्योंकि हम माथा भाई के पकड़ ले, और किरण देवी भड़ाक इसको पीठ पे मार रहा है, हमको मार रहा है, हमको पीठ पे मार रहा है भी, और इसको पीठ पे मार रहा है। अच्छा, एक मिनट, इधर मेरी बात को बढ़िया से समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो ज़मीन जो था, देखिए पूरी तरह से विवादित ज़मीन था, 44 लगा था। सीओ का भी एक नोटिस, सीओ का है जी, हाँ, सीओ का है सर। 23/12/2025 को ही मतलब नोटिस कर दिया गया था कि ज़मीन का मतलब जो है जोत कोड़ने होगा, 44 लगा है। जिसके बाद चंद्र यादव के परिवार ने जोत कोड़ पटवन करने शुरू किया, जिसके बाद आप लोग विरोध किए, जिसको लेकर ये झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि अब आप बताइए कि उधर 3 व्यक्ति घायल है, एक चंद्र यादव, उपेंद्र यादव और किरण देवी। आपके तरफ कितना लोग घायल है? हमारे तरफ से उन लोग सर, देखिए उसका भाई था, गांव के भी गिरोह बने था सर, कि उन्हें से लौट रहा है तो मारना है। और गांव आपको पूरा गांव वाला भी पड़ा था? गांव वाला भी लग गया सर कि हमको पकड़ रहा है, और किरण देवी हमको मार। झगड़ा चंद्र यादव के साथ था, उनके परिवार के साथ था, तो आपके साथ गाँव वाला ऐसा क्यों करेंगे? गाँव वाला ही इसलिए कर रहा है सर कि थोड़ा सा वो दारू बिकने वाला है, हमारा गाँव खर्चा कर देता है, पिया देता है, खिया देता है ना, तो हमको गाँव में हो जाता है सर। और हमको थोड़ा सा कह रहा है कि तू बड़ी बड़का होगा नहीं है सर, नहीं तू बहुत बड़का होगा, तू खरीद ले में भी ऐसे मन ठेठे मुझे भी छोड़ दो इसको। अभी आपके तरफ कितना लोग घायल है? हमारे तरफ से हम हैं घायल सर, हम भाई है और माँ जी हैं। भाई तो आपके घायल नहीं दिख रहे हैं? भाई के है पीठ में सर, देखिए चोट है, मतलब इस तरह की आपके तरह जैसे? हाँ, अंदरूनी चोट देखिए आप, लाठी का जांघ में देखिए सर, दिखा देगा वीडियो बना के भी। और पीठ पे देखिए उसका, मैंने हमको पकड़ दिया, ठिसा गया सर, इसको लगा कि भाई का माथा फाड़ दिया सर, रोवे लगा और मार रहा है लाठी से। और उन्हें से मम्मी, हम आपकी पत्नी भी घायल है, रेणु देवी? जी हाँ सर, पत्नी जे भी आवे सब मार, सबके मार ले जाए। अभी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ भर्ती है पता है? बुजुर्ग व्यक्ति उसको हम नहीं, हम मारे हैं सर। और जो कह रहा है गाड़ी पर लोड करने बात का आया, गाड़ी पर जब मोटरसाइकिल गिर गया ना हमको सर, तो मोटरसाइकिल चालू न हुए, तभी भाई हमको गया कि हमको भाई का माथा फट गया है, तो हम इसको 4 व्हीलर से अपना निकाल के लेके जाएंगे। अब क्या हुआ सर कि हमको बैठी दे रहा गाड़ी पर कि तू नहीं जाओ। और बुजुर्ग से माथा फटल हमको देखा, तो केस कर जा रहा है। बूढ़ा मटिया लिया, और बूढ़ा मटिया लिया और कह रहा को जी हमहू चलो, तो हमको चलो, हम कल के हमू चलवाओ, हमें मारना है तू, हमको ठीक चलो। और हम उसको जो कह रहा कि ज़बरदस्ती बैठा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है सर, ठीक है। और उनकी माँ भी बोली कि चलो भाई, इसको माथा भी फटल। मतलब आपके भाई, मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति चंद्र यादव को भी और आपको दोनों, मतलब दोनों व्यक्ति को गाड़ी में ले जाकर इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे? वो जबरदस्ती बैठ गया सर। अच्छा, जब गाड़ी लाए ना तो जबरदस्ती करा कि हम मारवे नहीं किए चंद्र यादव को, तो उसका इतना जगह हड्डी कैसे टूट गया? हड्डी बिल्कुल गलत है सर, हड्डी टूटवे नहीं, हम मारवे नहीं किए हैं उसको। हम टूटा कैसे हड्डी? सर उसको मारवे नहीं किए हैं हम, धक्का धुक्की में। देखिए सर, उसका पत्नी है, देखिए दांत काट लिया, मैंने कोई चीज पकड़े 3 गो तो है जी, दांत का निशान है। अच्छा, देखिए हम पीठ में से थोड़ा सा, नहीं छोड़ दीजिए इसको यहाँ। मैंने जहाँ लाठी से मारा, हमको हमारे पास मैंने साधन कुछ नहीं था लड़ने के लिए। तो आप पुलिस को आवेदन दिया, फतेहपुर थाना को आपने आवेदन दिया है, उसमें किनका नाम जिक्र किया है? आप नाम जिक्र किया है सर, अति जब था सामने उसको। तो केस तो दोनों दिन तो हुआ है जी, हम तो आवेदन दे दिए हैं सर। अगला नहीं कहा किया सर जूझा ने, हम आवेदन दे दिए हैं सर। और देखिए अब सच्चाई यही है कि हम लोग को माना कर दिया गया था सर, और माना कहला के बाद भी एक बार नहीं 2 बार अगले साल। ये जो जमीन है जिस पर 44 लगने की वजह क्या है बताइए? वजह यही है सर, वजह जमीन आपका है या फिर उनका है? एक मिनट, न जमीन हमारा है न उनका है दादा के नाम से जमीन। अच्छा, कह रहा है कोची कि रोड है जमीन आपका, ये वाला हम रोड के पोर्शन में हम रहेंगे। अच्छा,
रोड के पोर्शन में हम रहे, तू हमारे पीछे रहो। हमको कहना है सर, पंचायती भी बैठा है, पंचायती भी नहीं माना सर। नहीं, वो लोग तो कह रहे थे कि पंचायती आप नहीं मानते हैं। एक मिनट सर, पंचायती हमने बैठा सर, सरपंच से भी अवगत करा देंगे। तो सरपंच लोग बोला कि देखिए ऐसे बांट लीजिए, उन्होंने थोड़ा आपका भी आधा रोड पर आ जाएगा, आधा भी आधा, तो नहीं हम ज़बरदस्ती इन्हें देंगे। तब हम न्यायालय गए सर, ठीक है सर। अगला बार मारपीट कर दी हम बाबूजी के, देखिए उसका भी FIR है। न्यायालय सिर्फ अभी 44 लगाया, लेकिन इसका कुछ फैसला नहीं आया। फैसला नहीं आया, फैसला ये मानिए रहा है। देखिए फिर ज़बरदस्ती लगा देता है गेहूँ कि जो ज़मीन का जो विवाद है बिहार में लगातार हमेशा देखने को मिलता है। ज़मीन के विवाद के वजह से सच्चाई है कि मारपीट भी बढ़ती है, जिसको लेकर अब CO को भी इस केस में बहुत जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि इस तरह की जो लड़ाई आगे ना बढ़े। और एक मिनट, क्या हो गया है? आप तो आप काहे नहीं बोलते हैं जी? तो आप पीछे से काहे बोलते हैं? आइए आप भी बोल दीजिए, इनको जो आप सिखा रहे हैं आप ही बोलिए ना। फिर करता है कुछ सर कि 10 गो संगति की पिला खिला लेता है। हम लोग हॉस्पिटल में थे, कल कहानी कह रहे हैं, हॉस्पिटल में थे, हमारे बाबू और माँ पिताजी घर थे। वो भी था हॉस्पिटल में बाबूजी के लिए, और ओकर लइकन सर, ओकर लइकन पी करके और मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल पर 3 सवारी आके हमारे द्वारी पर चढ़ करके और हाँ कर रहा है गाड़ी। और कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, ऐसे कह के। तो मेरे बाबू का उसका वीडियो बनाए आप लोग? बाबू हमको डर शामिल थी सर, तो हम उन्हें फ़ोन किया, तो फिर उसको बोले कि बाबू तू करके वाली सब बढ़िया से लगा लो और चाहो तू एकदम चुप रहो। गाली भी देगा, गाली गलौज भी किया सर, और गाली भी देगा। तो तू क्या कहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से कहते हैं कि निष्पक्ष जांच करके हमको न्याय दीजिए सर। हमको मारपीट किया है भी, और ज़मीन पर कब्जा कैले है भी, ज़बरदस्ती कब्जा कैले है। इसको हमको न्याय चाहिए सर। हम न्याय के लिए न्यायालय भी दौड़ रहे हैं, सगर दौड़ रहे हैं, मगर गांव हमको परेशान कैले है। चलिए, तो ये पिछले दिनों जो वायरल वीडियो था फतेहपुर थाना अंतर्गत के अकल बिघा का, जिसमें बताया गया था, पेपर गिर गया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चंदर यादव जी, जिनको इन लोगों ने मार के गाड़ी में ले जाया, ऐसा आरोप लगा था। लेकिन हालांकि इन लोगों का कहना है कि हमको और हमारा जो क्या कहते हैं पिताजी लगते हैं, छोटा पिताजी जो चंदर यादव को इलाज कराने के लिए, दादाजी को इलाज कराने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन बताया गया कि इलाज कराने के लिए नहीं, बल्कि मार से रंगदारी करके कहीं और ले जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। हालांकि इनका कहना है कि ग्रामीण हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जो ज़मीन को लेकर विवाद हुआ है वही नोटिस है जिन्होंने CO जारी किया है। CO जारी किया है ना जी। ये 23/12/2025 को नोटिस निकाला गया है कि जो ज़मीनी विवाद वाला जो ज़मीन है उस पर 44 लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी जोत कोड़ नहीं करेगा। अब अंचला अधिकारी से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि ये जो ज़मीन का जो निपटारा हेतु एक ऐसा कदम उठाइए जिसके बाद चाहे तो ज़मीन इनका हो जाए या फिर उनका हो जाए, एक उचित फैसला हो जाने के बाद शायद मुझे लगता है कि ये विवाद कभी आगे नहीं होगा। थाना प्रशासन से भी ये लोग गुहार लगा रहे हैं, हालांकि थाना प्रशासन को वो लोग भी आवेदन दिए हैं। अब देखना ये होगा कि थाना प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई क्या करता है। इन लोग का कहना है कि जो उचित जो बात होना चाहिए, उचित कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि इन लोग और भी कुछ कह रहे थे कि थाना आपके साथ अन्याय कर रहा है। सही बात है? हाँ जी सर, थाना अन्याय कर रहा है काजी कि हमको रोकने के लिए दे दिया सर। वो कहता है, वीडियो में बोला है कि हमको माने कि थाना से आदेश मिला पटाने के लिए। तो जब थाना आदेश दे दिया पटाने के लिए सर, तो ये कागज़ हम कि कौन वैल्यू रह गया? इस कागज़ के क्या वैल्यू देते हैं आप? चलिए, फतेहपुर थाना से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच करके और निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। हालांकि चोटिल इस साइड से भी है और उस साइड से भी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या समझते हैं इस मामले के बारे में। इसी के साथ जय हिंद। कमर में दर्द मार है सर, जितना भी है इसे सब दर्द है, एकदम माथा में गहरी चोट है सर। अभी गाड़ी की वीडियो बना ली सर, अभी उल्टी हो गया है। यही फोड़ दिया है, सब कर दिया सर, पत्थर मार दिया है ना। ये हाँ सर, पत्थर से ही सर, बांस से मार दिया है। देखिए सर, और देखिए सर, यहाँ पर ही दाब दिया, मैंने ऐसे करके मार दिया सर, जो भी नुकसान हुआ। ठीक।